बदकिस्मती ये कि इस वक्त भी कौसर सामने से ही गुजर रही थी। उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। मुझे देखकर वो ठिठक गई और फिर एकदम आगे बढ़ गई। मिस्टर सरफराज, अकब से अहमद अल सदी की आवाज़ सुनाई दी। ओह फरमाइए अहमद साहब, तुम्हें नवाब तलाश करता फिर रहा है। कहाँ गए? देखो शायद अपने ट्रेलर में है। अहमद ने कहा। नवाब साहब के ट्रेलर में चला गया। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए म्यारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। नवाब साहब एक कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। कहाँ चले गए थे भाई? कहीं नहीं नवाब साहब, बस ऐसे ही मटर गश्त। मैं तो बहुत देर से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। ओह माफ़ कीजिए, कौसर मिली? जी नहीं, वो भी तुम्हें देखने गई है। तलाश करके लाऊं? नहीं, आ जाएगी, तुम बैठो। जी। मैं बैठ गया। गोया हमसे भी छुपाया जाएगा। नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले। जी उगल दो साहबजादे, वैसे हम भी अपनी गलती का एतराफ़ कर लेंगे। नवाब साहब इसी अंदाज में बोले। मैं नहीं समझा नवाब साहब। भाई हेगले की बेटी इतना उम्दा शिकार नहीं कर सकती, और फिर खुफिया किस्म की तहकीकात से साबित हुआ है कि तुम भी इन दोनों बाप बेटी के साथ थे। ओह, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। क्या मतलब? परिंदे मैंने ही शिकार किए थे। मैं जानता था कि आप लोगों को शिकार नहीं मिलेगा। मैंने जवाब दिया। अरे क्यों? क्या तुम्हें मालूम था कि इन जंगलों में शिकार नहीं है? इन जंगलों में शिकार तो बहुत है नवाब साहब, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा इसरार नहीं करूँगा नवाब साहब, लेकिन ये बात मान लें कि कुर्ब जवार में शिकार ही शिकार बिखरा पड़ा है। तब मैं तुम्हें जंगल का जादूगर कहूँगा। क्यों? तुम्हारी हिदायत पर ही हम सब रुपोश हो गए थे। ये बात नहीं है। फिर आप उन्हें तलाश करने में नाकाम रहे। अच्छा भाई, माने लेते हैं, लेकिन अगर ये साबित हो जाए तो मैं इन सब से लिखवा लूँगा कि वो सब गधे हैं। साबित हो जाएगी नवाब साहब? किस तरह? मैं तन्हा जाऊँगा और शिकार ले आऊँगा। खुदा की कसम, बड़े एतमाद से बात करते हो। मगर ये प्रोफेसर हेगले का क्या किस्सा है? इससे ज़्यादा नहीं है जिस कदर बता चुका हूँ, और वो अहमद खुद सीना फुलाए फुलाए फिर रहा है मेरी दरख्वास्त पर। ओह, तुमने कहा था उनसे? मैंने कहा था मेरा नाम मंजर आम पर ना आए। पूछा होगा क्यों? हाँ, लेकिन मैंने कहा बस ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है भाई। अरे हाँ, ये तो बताओ, कौसर से फिर कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं तो क्यों? बस कुछ खामोश सी है। ऐसे ही होंगी, मैं इनकी दिल शक्ति नहीं कर सकता। हाँ, बस मुंतशिरुल मिजाज से लड़की है, ज़रा ख्याल रखा करो। तो फिर क्या है? क्या मैं चैलेंज कर दूँ? नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले। किस सिलसिले में? तुमने शिकार के बारे में जो कहा है, लेकिन अब यहाँ से चलना है। क्या फ़र्क पड़ता है? आज यहीं क़याम सही। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन साहबजादे बता दो कि शिकार कहाँ से करोगे, और अगर शिकार जंगलों में मौजूद है तो हमें क्यों नहीं नजर आया? शिकार कर लूँ फिर बताऊँगा, मैंने कहा। चलो ठीक है, नवाब साहब ने कहा, और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। दोपहर के खाने में भुने हुए परिंदों ने लुत्फ पैदा कर दिया था। मिकदार इतनी थी कि सबको काफ़ी हुई, वरना लजीज चीज़ें अमूमन कम पड़ जाती हैं। सभी मौजूद थे खाने पर, और हर शख्स ने बार बार फूना की तारीफ की और आज की इस लजीज दावत पर इसका शुक्रिया अदा किया। नवाब साहब और कौसर बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि इन दोनों को ही शिकार की असलियत मालूम थी। फिर नवाब साहब ने खाना खत्म होने के बाद तकरीर करने के अंदाज में कहा। मैं डॉक्टर मिकाट से दरख्वास्त करता हूँ कि आज का पूरा दिन इसी जगह गुजारा जाए। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। हम कल सफर शुरू करेंगे। यूँ भी अब काफी शाम हो चुकी है, मुमकिन है हमें यहाँ से उम्दा जगह ना मिल सके। ठीक है, अगर सबकी ही मर्जी है तो कोई हर्ज नहीं। और इस प्रोग्राम पर किसी ने इतराज़ नहीं किया। चुनांचे यहाँ ठहरने का प्रोग्राम तय पा गया। और साथियों, ये तो रहा यहाँ क़याम का प्रोग्राम, लेकिन अब मसला यही है कि खाने का क्या बंदोबस्त होगा। मेरा ख्याल है हम प्रोफेसर की साहबजादी से दरख्वास्त करें, वो फिर परिंदों का शिकार करें। ओह, अब ये मुमकिन नहीं अंकल, दरअसल मैं पुनः घबरा कर बोली। तो फिर? नवाब साहब ने इसे माफ़ कर दिया। फिर रात के खाने की क्या रहेगी? गोश्त तो ख़त्म हो गया। हाँ, लेकिन साहबो, मेरे कब्जे में एक जिन है। क्या मैं इस जिन से दरख्वास्त करूं कि वो हमारे लिए हिरन का शिकार करके लाए? क्या मतलब नवाब फिरोजुद्दीन? शिकार का गोश्त? इस इलाके में शिकार नामुमकिन है, अहमद अल सईदी ने कहा। वजह या सैयदी, तुम लोग क्या झक मारने गए थे? हम में और जिन में फ़र्क तो है ना, नवाब साहब ने कहा। हाँ भाई, नवाब फिरोजुद्दीन मशरिक का बाशिंदा है, और मशरिक इन कहानियों से भरपूर है। क्या कहा जा सकता है? मुमकिन ये सचमुच कोई जिन लाया हो साथ, डिक्सन ने कहा। तो फिर निकालो इस जिन को बोतल से, हमारा भी तारुफ हो जाए। वो जिन बोतल में नहीं है, फिर कहाँ है? आप सबसे इसका तारुफ है। आप जानते हैं कि वो शतरंज में सबको हरा देता है। ऐसी सारी खसूसियात में वो यकता है। ओह, सबकी निगाहें मेरी तरफ घूम गई। मिस्टर सरफराज,
क्या वाकई शिकार की बात संजीदगी से कही गई है? दरअसल सरफराज के नाम से हर बात पर यकीन किया जा सकता है। इस नौजवान ने ऐसा ही माहौल पैदा कर दिया है। कर्नल ने कहा, तो मैं इस जिन को हिदायत कर दूं? जरूर। तो ए जिन, जा 10-12 हिरन शिकार करके ले आ, नवाब साहब ने कहा और सब हंस पड़े। मुझे एक जीप दे दी जाए। ठीक है, किसी भी ट्रेलर से अलग कर लो। टोबो, तुम मेरे साथ आओ। मैंने तजुर्बाकार से अफाम को साथ लिया और हम चल पड़े। टोबो गहरी निगाहों से करीब व ज्वार का जायजा ले रहा था और फिर इसने मेरा शाना दबाया। मास्टर, वह आहिस्ता से बोला, शिकार। और दर हकीकत टोबो की तेज निगाहें थीं जिन्होंने झाड़ियों के अंदर छुपे हुए हिरनों के जेड़ों को देख लिया था, जो झाड़ियों में इन्हीं के रंग का मालूम हो रहा था। गुड टोबो, इनमें से बचना नहीं चाहिए किसी को। एक एक मास्टर, टोबो ने राइफल संभालते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मेरी और टोबो की राइफल से 2 फायर हुए और दोनों हिरन ढेर हो गए। हम दोनों छुरियां लेकर दौड़े, हिरन ज़बह किए और जीप में डाल लिए। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।